नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज ये दास जो है ये चाहता है कि सभी मनुष्य आत्मज्ञानी बने, सभी मनुष्य इंसान बने, सभी मनुष्य भगवान बने, सभी मनुष्य मनुष्य बने। ये संसार के जब मनुष्य इंसान बनता है तो सब दुख से पीछा छूट जाता है। अगर भगवान बनता है तो जन्म जन्मांतर के रोग कट जाते हैं। आज जो है ये दास एक कहानी सुनाएगा कि एक जो है गणिका जो है वेश्या थी, और वेश्या जो है बहुत सुंदर थी, जवान थी और संपन्न थी और अपना धंधा करती थी। एक दिन सुबेरे तैयार होकर के अपने धंधा पर बैठी और सुबेरे से लेकर शाम तक ले कोई मुसाफिर उसके पास ना गया। उसने अपने जवानी या रूप के कोसने लगी, विचार करने लगी और गणिका वेश्या के पीछे के संस्कार जग गए जो अच्छे संस्कार थे। वो गणिका वेश्या जो है अपने ये धंधा के विषय में निर्णय ली कि हम कितने गिरी हुई हूँ जो देह व्यापार करके धंधा करती हूँ, हमारे लिए दूसरा कोई धंधा ना है। ऐसा विचार करके उसने उस वेश्या पाड़ा से गुप्त रूप से निकल जाती है और कहीं एकांत में जाकर मजदूरी करती है, आया अपना गुजर बसर करने लगी कमा करके। और संजोग बस एक संत टकरा गए और उसको सतमार्ग के ज्ञान दे दिए। वही जो है वेश्या जो है अपने मार्ग के ठीक कर ली, सुधार ली और गणिका जो है दुनिया से अपने लोक परलोक बना करके अपने गति मुक्ति बना ली। इस कहानी से इतने शिक्षा लेना चाहिए कि आदमी बुरा ना होता है, आदमी के कर्म बुरा होता है। संसार में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये संसार में कोई बुरा ना होता है। जिसके अंदर बुराई आ जाती है वही बुरा होता है, जिसके अंदर भलाई आ जाती है वही भला होता है। बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। अगर बुराई करेंगे तो बुरा होगा, भलाई करेंगे तो भला होगा। चार वेद छौ शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय।
यहाँ पर इस वेश्या के कहानी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि वो अपने जो है देह व्यापार के छोड़ करके परिश्रम करके आचरणशील बन करके अपना मेहनत करने लगे। संतों की कृपा हुआ, वो तर गई। संयोग बस इसी तरह से एक कहानी और है। पहले सुबेरे में लोग जो है मिट्टी के बर्तन में पानी लेके सुबेरे बाहर टट्टी करने जाते थे। औरत मर्द सब। संयोग बस कबीर साहब भी जा रहे थे। संयोग बस एक पीछे से वेश्या भी जा रही थी। वेश्या के शिक्षा देने के लिए सतगुरु एक ड्रामा किए। उन्होंने जो है अपने मिट्टी के बर्तन गिरा दिए। गिराने के बाद से वो फूट गया, बैठ के रोने लगे। वेश्या कहे कि गुरुजी क्यों रोते हो? कहे कि हमारा मिट्टी के बर्तन टूट गया। गुरुजी कहे से पूछी कि गुरुजी हम आपके मिट्टी के बर्तन इससे बढ़िया दे देंगे। कहे वेश्या, गुरुदेव कहे कि बात बर्तन के ना है, बात हमारे प्रतिष्ठा के है। ये बर्तन जो है हमारे सारे अंग को देखा था, गुप्त अंग को देखा था। अब दूसरा आएगा वो भी देखेगा। इतने संकेत किए और वेश्या बात के समझ के पकड़ ली और उसने जो है अपना धंधा बंद करके गुरुदेव के शिष्य बन करके और उसने अपना कल्याण कर लिया। तब कुछ पता नहीं है कि किस संतों के वाणी से अपना सोया हुआ भाग्य जग जाए, सोया हुआ अपना संस्कार जग जाए और मनुष्य के कल्याण हो जाए। इसलिए मनुष्य को अपने ये सब पर ध्यान देना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। शरीर से मनुष्य इस शरीर के दोष जो है चोरी, हिंसा, व्यभिचार है। ये किसी के सामान के रात में चुरा लेता है या धोखा दे के ले लेता है या जबरन छीन लेता है। किसी तरह से किसी के कुछ भी ले लेना, इसका नाम चोरी है, धोखा है, इसके जो है इसे बचना चाहिए। किसी तरह से किसी के सामान नहीं लेना चाहिए। तन से, मन से, वचन से और कर्म से किसी के दुख न देना चाहिए। किसी के दुख देना ही इसके जो है हिंसा है, पाप है। अगर हम किसी के दुख देंगे तो हमको दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। साहेब कहते हैं, चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। अगर दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए जो बोएंगे वो काटेंगे। इसलिए विचार करके ऐसा कोई कर्म ना करे जो अपना आगे जो है दुख के कारण बने। इसलिए तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के दुख न देना, किसी के जान न मरना, किसी के जो है धूर्तई से सताना ना, जबरन ना करना। संसार में सब में वही साई रहता है जो सब घट घट में है। आदमी जो है
कमजोर औरत के जबरन व्यभिचार कर देता है, उसको बंदी बना के उसके शोषण करता है और जबरन जो है मनमानिक औरत के सम्मान इज्जत के लूटता है। ये घोर पाप है। इसलिए कि माता जो है जन्म भी देती है, माता भी हमारा जोड़दार बन करके हमारी परवस्ती में सहभागी बनती है, पत्नी बन करके। माता जो है हमारी बहन बनती है, नारी जो है हमारी बेटी बनती है, बहन बनती है, माता बनती है और पत्नी बनती है। हमारे बाप के साथ में रही, बाबा के साथ में रही, हमारे साथ रही, हमारे पुत्र के साथ रही, हमारे नाती के साथ रही, इस सब के साथ रही है। इसके साथ ना मिलने से मनुष्य अपने आप के अधूरा समझता है और वो अपने आप के जो है इस संसार में सृष्टि नहीं कर सकता। तुलसी बाबा कहते हैं, पुत्र नया बला कर सके या सन सिंधु समाय, अधर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाय। कौन ऐसे काम है जो औरत नहीं कर सकती है? कौन ऐसा चीज है जो समुद्र में ना समा जाए? कौन ऐसा चीज है जिसको अग्नि ना जला दे? और कौन ऐसा चीज है जिसको काल ना खा जाए? तो इसके उत्तर भी देते हैं, पुत्र नया बला कर सके यसन सिंधु समाय, अधर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाय। औरत बिना पति के पुत्र के पैदा नहीं कर सकती। यश जो है समुद्र में नहीं समा सकता। किसी के संगे भलाई कर दो, ये बहुत बड़ा पुण्य होता है, ये समुद्र में नहीं समा सकता। सतगुण के धारण करना, ये जो है धर्म को आग नहीं जला सकती और नाम के काल नहीं खा सकता। तब पुत्र नया बला कर सके यसन सिंधु समाय, अधर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाय। इस प्रश्न 4 प्रश्न है, चारों के उत्तर है। तो इसलिए नारी के सम्मान हमारे पूर्वज करते थे, हमारे सभी ने महापुरुषों ने किया है और यही हमारा मर्यादा है। अपने मर्यादा को ना भूलना चाहिए, अपने कर्तव्य को ना भूलना चाहिए। कर्तव्य और मर्यादा मनुष्य को महान बनाता है। अनुशासन समाज के, राष्ट्र के कल्याण करता है। इसी तरह से कर्तव्य और मर्यादा ये समाज के उत्थान करता है। तो ये बेभिचार से बचना चाहिए। ये शरीर के 3 गो दोष है। किसी के सामान चुरा लेना, किसी के दुख दे देना, मार पीट के छीन लेना, हिंसा कर देना, जान मार देना और किसी के इज्जत सम्मान के लूट लेना।
वो लुटेरा होता है, बेभिचारी होता है, धोखेबाज होता है। ये सबसे बचना है। वचन के दोष है। आदमी जो है हमेशा अपने के बड़ा बनने के लिए दूसरे के शिकायत करता है, उसको निंदा कहते हैं। सतगुरु कहते हैं, निंदक नियर राखिए आंगन करे, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को नज़दीक में रखो, जो हमारे दोस्त को बताएगा और उस दोस्त को हम सुधार लेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने आंगन में बसा लो, जो कमी को बताता रहे हम सुधार करते रहे। तो ये जो है झूठ ना बोलना, किसी के पीछे किसी के शिकायत ना करना, और किसी के मुंह देखी बात ना करना, सामने कुछ कहना पीछे कुछ कहना। हाथी के दो दांत होता है, खाने के अलगा दिखाने के अलगा। तो ये जो है दिखावा से बचाव करना है। बहुत ऐसे बहुरूपिया मिलेंगे जो बाबा के भेष में लोग के ठगते हैं, धोखा देते हैं, जबरन सामान छीन लेते हैं, धर्म के आड़ में कुकर्म करते हैं, और मंदिर में रह करके मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, और लुटेरे धोखा के आड़ में महात्माओं के बदनाम करते हैं। तो ऐसे जो है धोखेबाज बहुरूपिया से बच के रहना है। ये तो झूठ ना बोलना है, निंदा ना करना है, किसी को गाली ना देना है, किसी के कठोर ना बोलना है। क्योंकि वाणी जो है संसार में सबसे जोड़ती है, और वाणी ही संसार में सबसे तोड़ती है, अलग करती है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, आहिए तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। भाई विचार करके बोलो। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहरियान। विचार करके बोलो कि हमारे वाणी से किसी के चोट तना लगती है, किसी के ठेस तना लगती है, किसी के दुख दर्द तना होता है। इसलिए अपने कठोर वाणी के सावधानी से विचार करके और अपना कल्याण करना है। आज महाभारत जो हुआ वो बोली के पीछे हुआ। द्वारपति दुर्योधन के कह दे कि अंधा के लड़का अंधा होता है। उसने हस्तिनापुर में गिर गए, इंद्रप्रस्थ में गिर गया था। इतने मजाक उड़ा दी, ऐसे कुबोली बोल दी। दुर्योधन जो है हठ कर लिया। अब महाभारत के अंत हुआ, कौरवों के विनाश हुआ। पांडव भी बड़ा संघर्ष किए, अब बड़ा गजन सहे। तो इसलिए किसी के गाली ना देना है, कठोर ना बोलना है, झूठ ना बोलना है। तो ये वचन के दोष है। तन के इस शरीर के दोष है, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, व्यभिचार ना करना। वचन के दोष है, झूठ ना बोलना, निंदा ना करना, गाली ना देना। मन के दोष है, मनुष्य जो है किसी के विकास देख करके ईर्ष्या करता है, जलता है, राग द्वेष करता है। कोई आदमी आगे कैसे बढ़ गया, पड़ोसी सुखी कैसे है, पड़ोसी विकास कैसे कर लिया, भाई आगे कैसे बढ़ा है, भाई के जो है
विकास देख करके या सुखी देख करके मन के अंदर जलन होना, इसका जो है इसके ईर्ष्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं। और अहंकार जो है अपने धन बल विद्या जवानी रूप के अहंकार हो जाना कि हमारे जैसे रूपवान कोई ना है, हमारे जैसे बलवान ना है, हमारे जैसे धनवान ना है, हमारे जैसे विद्वान ना है, हमारे जैसे ज्ञानी ना है। किसी चीज के अगर अहंकार हो गया तो उसके पतन निश्चित होता है। इसलिए ये मन के दोष है, मन के घमंड, और मन ही के अंदर जो है अज्ञान पैदा होता है, जो संसार में सब दुख के जो ये जननी है, माता है, सब दुख के जननी अज्ञान है। ये दुख के या सुख के दोनों के पैदा करती है। जब अज्ञान होता है तो दुख पैदा होता है, और यही जो है ज्ञान होता है तो सुख पैदा होता है। ये मनोवृत्ति में दो पार्ट है, सत्वृत्ति और दुष्ट वृत्ति। सत्वृत्ति जो है कल्याण के मार्ग में प्रेरणा करती है, और दुष्ट वृत्ति पतन के मार्ग में प्रेरणा करती है। इसलिए ये मन के दोष को जने ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अज्ञान, राग, सब में आसक्त हो जाना, ये चार होते हैं। ये घोर बंधन अपतन के कारण है। ये सबसे बचने के लिए मनुष्य के अपना कल्याण के लिए कमर कस करके साधन करना है, और तबे मनुष्य के कल्याण हो सकता है जब वो अपना कल्याण करे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय। ज्ञानी हो और सबसे प्रेम करता हो, ज्ञान के अहंकार न हो, वही महान है।